दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि पूर्ण और अपूर्ण प्रभाविता का नियम। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 5 से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट डोमिनेंस यानी कि पूर्ण प्रभाविता की। तो अगर आपने मेंडल का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उसमें बताया गया था कि कंप्लीट डोमिनेंस इज़ ए जेनेटिक फिनोमिनन वेयर ए डोमिनेंट एलील completely masks the effect of recessive allele in a heterozygous individual। यानी कि पूर्ण प्रभाविता एक ऐसी अनुवांशिक घटना है जिसमें कि एक प्रभावी एलील, जैसे कि अगर हम बात करें मटर के लंबे पौधे यानी कि कैपिटल टी, अब इस प्रभावी एलील का जब क्रॉस कराया जाता है रिसेसिव एलील यानी कि बौने पौधे स्मॉल टी से, तो आपने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में जब हेट्रोजाइगस यानी कि जब विषम युग्मकी एलील बनता है तो उसमें केवल आपको डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देता है और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो छिप जाता है। यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव यानी कि अप्रभावी लक्षण को छुपा देता है और इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। कहने का मतलब है कि जब एक प्रभावी एलील्स द्वारा अप्रभावी एलील्स के प्रभाव को पूरी तरह से ढक दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। तो आइए कंप्लीट डोमिनेंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो पौधा है वो शुद्ध लंबा है यानी कि कैपिटल टी है, और दूसरा जो पौधा है वो शुद्ध बौना है यानी कि स्मॉल टी। तो जो शुद्ध लंबा है यानी कि जो कैपिटल टी है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है यानी कि समयुग्मकी प्रभावी है, जबकि स्मॉल टी जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि समयुग्मकी अप्रभावी है। तो यदि हम इनके गैमेट्स को देखें तो इनमें एक ही तरह के गैमेट बनेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें टाल प्लांट की तो इसमें जो गैमेट बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ प्लांट होगा उसमें गैमेट बनेगा स्मॉल टी। अब इन दोनों गैमेट के बीच अगर हम क्रॉस कराएं तो हमारा F1 जनरेशन में जो प्लांट बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं ये हेट्रोजाइगस है, परंतु यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी पर। तो अगर हम फिनोटाइप रूप में देखें तो ये प्लांट जो होगा वो टॉल होगा, बट ये प्योर टॉल नहीं है, ये हाइब्रिड टॉल है। तो इस तरह से जो मेंडल का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब भी हम होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देता है यानी कि केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, और जो अप्रभावी लक्षण है यानी कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो दिखाई नहीं देता, वह प्रभावी लक्षण के द्वारा छुपा दिया जाता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हाइब्रिड टाल प्लांट है इसमें दो तरह के एलील है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी एलील के कैरेक्टर को क्या कर रहा है, छिपा दे रहा है। अब ये जो F1 जनरेशन से प्राप्त हुए प्लांट है, अब इनके बीच सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि स्वनिषेचन कराते हैं या फिर कह सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं। तो जब हम सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो पेरेंट्स होते हैं ये दो तरह के गैमीट बनाते हैं, हाफ बनाता है डोमिनेंट एलील और हाफ बनाता है रिसेसिव एलील। अब जब ये गैमीट फ्यूज होते हैं तो 4 टाइप के पॉसिबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर मेल का डोमिनेंट एलील फीमेल के डोमिनेंट एलील से फ्यूज करता है तो उस केस में बनता है डोमिनेंट टॉल पी प्लांट। अब सेकंड केस में क्या होगा कि जो मेल है उसका डोमिनेंट एलील फीमेल के रिसेसिव एलील से फ्यूज होता है तो उस केस में बनता है हाइब्रिड टॉल पी प्लांट। थर्ड केस में क्या होता है कि जब मेल का रिसेसिव एलील फीमेल के डोमिनेंट एलील से फ्यूज होता है तो उस केस में भी बनता है हाइब्रिड टॉल। तो फोर्थ केस में क्या होता है कि जब मेल का रिसेसिव एलील फीमेल के रिसेसिव एलील से फ्यूज होता है तो वहाँ पर बनता है ड्वार्फ पी प्लांट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब भी कोई कैरेक्टर जीन में होता है तो हमेशा सेपरेट होता है जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को हम प्योरिटी ऑफ गैमिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम मटर के पौधे को देखें यानी कि पी प्लांट को देखें तो आपको 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मिलेगा। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप होगा वो होगा 3:1। परंतु यदि हम इनके जीन कॉम्बिनेशन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्योर टॉल है और 2 हाइब्रिड टॉल है
और एक ड्वार्फ है। तो जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो होगा 1:2:1, यानी कि एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक ड्वार्फ। तो इस रेशियो को याद रखिएगा। जीनोटाइप रेशियो होगा 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो होगा 3:1। तो इस तरह से हमने देखा कि कंप्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रिसेसिव कैरेक्टर को छिपा देता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? व्हेन द फिनोटाइप ऑफ टू पेरेंट्स ब्लेंड टुगेदर टू क्रिएट ए न्यू फिनोटाइप फॉर द ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब है कि जब दो माता पिता के लक्षण एक साथ मिलकर एक नया लक्षण प्रकट करते हैं जो कि माता और पिता से नहीं मिलते, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो माता पिता के लक्षण मिलेंगे वो दोनों मिलकर ही नया कैरेक्टर शो करेंगे। ये नहीं कि जो नया कैरेक्टर बनेगा वो माता पिता से एकदम डिफरेंस होगा, इन दोनों के कैरेक्टर का वो क्या होगा, मिक्स होगा। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो विपरीत लक्षणों वाले फ्लावर है, एक रेड फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है। तो जो रेड फ्लावर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो वाइट फ्लावर है ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है। इसलिए रेड फ्लावर के लिए हमने लिया है कैपिटल आर और वाइट फ्लावर के लिए लिया है हमने स्मॉल आर। अब जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में अगर देखा जाए तो मेंडल के अनुसार डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए, यानी कि फ्लावर जो होने चाहिए वो रेड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्लावर हैं वो पिंक कलर के हैं, यानी कि ये रेड और वाइट का मिक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी कि जो रेड कैरेक्टर है वो पूरी तरह से वाइट कैरेक्टर को छुपा नहीं पा रहा है, ठीक है, जिसके कारण F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिला और ये एक एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह अगर हम ये जो F1 जनरेशन से प्राप्त प्लांट है या फिर कह सकते हैं जो फ्लावर है इनके बीच अगर हम सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं तो आप दूसरी पीढ़ी में देखेंगे तो एक रेड फ्लावर, दो पिंक फ्लावर और एक वाइट फ्लावर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही 1:2:1 है, जबकि कंप्लीट डोमिनेंस में आपने देखा था जो फिनोटाइप था वो 3:1 था और जीनोटाइप जो था वो था 1:2:1। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज़ ए फॉर्म ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच बोथ एलील ऑफ ए जीन एट ए लोकस आर पार्शली एक्सप्रेस often resulting in an intermediate or different phenotype. It is also known as partial dominance. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है एक प्रकार का जीन इंटरेक्शन है जिसमें कि एक ही स्थान पर दो एलील आंशिक रूप से अपने आप को व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि फ्लावर कलर में जो फर्स्ट जनरेशन थी यानी कि जो F1 था उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ही अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब दोनों ही अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं तो होता क्या है, इसके फलस्वरूप दोनों का जो इंटरमीडिएट है यानी कि दोनों का मिक्स रूप दिखाई देता है। तो इसलिए आपने देखा कि रेड और वाइट को अगर मिक्स किया जाए तो पिंक कलर दिखाई देता है, इसलिए F1 जनरेशन में आपको पिंक कलर दिखाई दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण। तो इस तरह से हमारा आज का जो ये टॉपिक है कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ख़त्म होता है। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।